नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने YouTube चैनल रोचक एग्रीकल्चर पर एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की पहली सिंचाई पर हम किसान साथियों को कौन सी खाद और उर्वरक देना है जिससे जो हमारा गेहूं है हरा भरा बना रहे और अच्छी ग्रोथ ले और अच्छी उसमें ट्रिलिंग हो सके। तो किसान साथियों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने आस पड़ोस के किसान साथियों को यह वीडियो शेयर करिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, गेहूं की पहली सिंचाई 18 से 20 दिन के बाद की जाती है। किसान साथियों, गेहूं के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को हम 2 बार में अपनी फसल में देते हैं। एक तो पहली सिंचाई पर आधा डोज और बचा आधा डोज दूसरी सिंचाई पर। इस प्रकार से हम नाइट्रोजन को अपनी गेहूं की फसल पर प्रयोग करते हैं। साथियों, अगर आपने डीएपी का प्रयोग बुआई के समय नहीं किया है तो किसान साथियों, यूरिया के साथ आप लोग जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप लोग शुरुआत में ही फास्फोरस और नाइट्रोजन की सही मात्रा का प्रयोग अपनी फसल में करते हैं तो गेहूं की जो जड़ें होती हैं मजबूत होती हैं और शुरुआती ग्रोथ बहुत बेहतर होती है। नाइट्रोजन से गेहूं के जो जड़ का विकास होता है और पत्ती बड़ी होती है। फास्फोरस से जो जड़ का विकास होता है उसमें ट्रिलिंग बनते हैं और अनाज भरता है। अब बात कर लेते हैं हमें अपने फसल में कौन सी खाद और उर्वरक का प्रयोग करना है और उसकी मात्रा के बारे में भी बात करेंगे। आपको डीएपी, पोटास और यूरिया, जिंक और सल्फर का भी प्रयोग करना है। डीएपी की मात्रा की बात करें 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़, यूरिया की बात करें 50 किलोग्राम प्रति एकड़ पहले चरण में देना है, मतलब पहली सिंचाई पर देना है। 25 किलोग्राम पोटास के साथ सल्फर और जिंक 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करना है। इन सबको एक साथ मिलाकर आप अपने गेहूं की फसल में बिखेरना है। किसान साथियों, अब आपको बताते हैं सल्फर कब और कैसे डालें। सल्फर को फसल में वृद्धि के शुरुआती चरण में दिया जाना चाहिए। इसे डीएपी के साथ मिला देना काफ़ी फायदेमंद होगा, क्योंकि डीएपी के साथ मिलाने से इसकी जो प्रभावशीलता होती है वह बढ़ जाती है और यह जल्दी से हमारी फसल में काम करता है। किसान साथियों, सही समय पर खाद देने से फसल को जरूरी पोषण मिलता है और पौधे रोग मुक्त होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डालने से फसल की अच्छी उपज होती है और खेत की उर्वरता शक्ति भी ठीक बनी रहती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आप दूसरी सिंचाई पर दे सकते हैं। पहली सिंचाई पर जो हमने खाद बताई, इतनी खाद हमने अपने खेत पर भी प्रयोग किया है। वो खेत अभी आप लोगों को हम दिखाते हैं। कितना अच्छा खेत आप लोगों को नज़र आएगा और उसमें अच्छे अच्छे ट्रिलिंग भी हो चुकी है। तो बैक कैमरे से आप खेत को दिखाते हैं। किसान साथियों, खेत तो पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा, कोहरा काफ़ी गिर रहा है, तो हम पास से दिखाते हैं। गेहूं आप लोग देख रहे होंगे कितना अच्छा गेहूं नज़र आ रहा है। और इसको पावर पास से दिखाते हैं तो इसमें आप लोग देख पाएंगे ये काफ़ी हरा भरा है, पीलापन भी नहीं लिए हुआ है और इसकी जो ट्रिलिंग हो रही है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। एक पौधा आपको पास से दिखाते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए 1 2 अभी 3 ट्रिलिंग, एक चौथी है निकल रही है। इसी प्रकार से किसी में 4 1 2 3 4 5 6 इसमें ट्रिलिंग काफ़ी निकल रही। अगर किसान साथियों, जो खाद अभी हमने आपको बताई है वो खाद और उर्वरक अगर अपनी गेहूं की फसल में प्रयोग करते हैं, ना उसमें कोई रोग लगेगा और उसकी जो बढ़वार है काफ़ी तेज़ी से होगी और उसकी ट्रिलिंग भी अच्छी होगी। तो किसान साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो अभी हमने आपको बताई है। तो ये जो खाद उर्वरक है अपनी खेत में आप लोग प्रयोग करिए, उसके बाद आप भी रिजल्ट कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। किसान साथियों, दूसरी सिंचाई का वीडियो जल्द ही आएगा। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को शेयर करिएगा, जिससे पहली सिंचाई पर कौन सी खाद और उर्वरक देना है अन्य किसान लोगों को भी पता चल सके। तो किसान साथियों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए और अपनी राय कमेंट में दीजिए और नेक्स्ट वीडियो किस पे होना चाहिए वो भी आप लोग बता दीजिएगा।